अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। आज ना हम जीओसी के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम जीओसी के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अरेंज द मॉलिक्यूल्स विद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। आपको इनको इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? एसिडिटी मीन्स व्हाट? जो जितने जल्दी H पॉजिटिव दे सकता है वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। यानी इसमें से कौन सबसे पहले H पॉजिटिव को लॉस करेगा वो होगा हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक। तो जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बनेगा H पॉजिटिव को लॉस करने के बाद, ये यहाँ से देखो, अगर H पॉजिटिव ये चला जाएगा तो हमें इस तरह से दिखेगा, ये O माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी जल्दी वो H पॉजिटिव दे सकेगा और उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा। तो इस पर ना अब ये सब में एक जो माइनस चार्ज है ऑक्सीजन पर, ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है। यानी ये फैक्टर तो सब में कॉमन है COOH ग्रुप का। स्टेबलाइजेशन को तो उसको कॉन्जुगेशन से मिल रही है, लेकिन ये चीज़ तो सब में कॉमन है ना। तो अब हम देखेंगे -I इफेक्ट। यहाँ पे ना अल्फ़ा कार्बन पे फ्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे CH3 है। तो जो फ्लोरीन का -I इफेक्ट होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है। -I इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिव इफेक्ट, मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी वो अपनी तरफ उतने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होगी, इसलिए उसका -I इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो फ्लोरीन का -I इफेक्ट ज़्यादा होता है क्लोरीन से, फिर क्लोरीन का ज़्यादा होता है ब्रोमीन से और सबसे कम होता है आयोडीन का। तो ये जो माइनस चार्ज है, ये ब्रोमीन इसको अपने तरफ विड्रॉ करेगा -I इफेक्ट से इस तरह, और ये जो कॉन्जुगेट बेस है हमारा स्टेबल हो जाएगा, यानी ये एसिडिक होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा फ्लोरीन वाला फर्स्ट, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। अब यहाँ पर ना CH3 अटैच्ड है, ये तो -I इफेक्ट देता ही नहीं, ये +I इफेक्ट देता है। +I मतलब ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। अभी देखो ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है, उसको अपने इलेक्ट्रॉन देने हैं, लेने नहीं है। तो ये CH3 उसको और इलेक्ट्रॉन, उसकी डेंसिटी को और इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये इसको अनस्टेबल कर रहा है। ये जो कॉन्जुगेट बन रहा है ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, इसलिए ये सबसे लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट, देन थर्ड, देन सेकेंड, देन फोर्थ। अब सेकेंड क्वेश्चन है, अरेंज द मॉलिक्यूल्स विथ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। यहाँ पर क्या है, 2 फ्लोरीन एटम है, एक अल्फ़ा कार्बन पे और एक बीटा कार्बन पे। यहाँ पर 2 आयोडीन मॉलिक्यूल है, तो -I सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होगा, देन क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, देन आयोडीन का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड देन सेकेंड। अरेंज द मॉलिक्यूल्स विद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब ना यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सेम कार्बन पे 2 हेलोजन अटैच्ड है, तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ होगा। फ्लोरीन के सबसे ज़्यादा -I लगेगा, इसलिए ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। फिर क्लोरीन फर्स्ट, सेकेंड, देन ब्रोमीन फोर्थ और देन आयोडीन, यानी थर्ड, सेकेंड, फोर्थ और देन फर्स्ट। फिर ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी सेम कॉन्सेप्ट ही यूज़ होगा, अरेंज द मॉलिक्यूल्स विद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। और इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, देन सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, देन सेकेंड। सब में आप देखो हेलोजन ही है, सबका सिर्फ -I इफेक्ट देखना है आपको। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द मॉलिक्यूल्स विथ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। इस क्वेश्चन को ना मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है अच्छे से समझाने के लिए आपको। देखो, अरेंज द मॉलिक्यूल्स विथ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। पहला है फिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, देन मेटानाइट्रोफिनॉल, देन पैरानाइट्रोफिनॉल। अब ना यहाँ पर ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये -M इफेक्ट दिखाता है। ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, OH, ये N डबल बॉन्ड O और ये O माइनस। नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड फॉर्म किया, इसलिए इस पर प्लस चार्ज। ये H पॉजिटिव जाने के बाद यहाँ O माइनस बचेगा, ये इस साइड मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करेंगे, ये वाले यहाँ पर, और ये इस साइड मूव करेंगे। यानी ये देखो पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो जब भी कोई एटम जब पाई बॉन्ड से या लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसे हम बोलेंगे कि वो होता है माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट, -M इफेक्ट। और जब भी कोई एटम पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देता है या फिर लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देता है तो उसको हम बोलेंगे +M इफेक्ट। तो ये नाइट्रोजन पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी ये -M इफेक्ट शो कर रहा है। और -M इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर हम शो कर सकते हैं।
मेटा पोजीशन पे माइनस एम इफेक्ट नहीं लगता है। किसी भी ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट हो या प्लस एम इफेक्ट हो, ये मेटा पोजीशन पे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि देखो ये जैसे ही यहाँ डिलोकलाइज होगा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ होगा, आएगा और यहाँ आएगा। इस वाले कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ ही नहीं सकता डिलोकलाइजेशन से, इसलिए मेटा पोजीशन पे माइनस एम इफेक्ट नहीं लगता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। माइनस एम और प्लस एम इफेक्ट मेटा पोजीशन पे नहीं लगते। मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है हमारा, माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट लगेगा। तो अब हम माइनस आई को कंसिडर करेंगे या माइनस एम को, किसको ज़्यादा एसिडिटी बोलेंगे? तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है माइनस एम, उसके बाद माइनस एच हाइपर कॉन्जुगेटिव, उसके बाद होता है हमारा माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। ये वीक इफेक्ट होता है। मेसोमेरिक को हम प्रायोरिटी देंगे। तो अब देखो दो जगह मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, एक ये फर्स्ट वाले में और ये एक थर्ड वाले में। यहाँ पर भी नाइट्रो पैरा पोजीशन पे, इसलिए यहाँ मेसोमेरिक इफेक्ट लगेगा माइनस एम। अब माइनस एम तो दोनों में कॉमन है, लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो दोनों का अलग अलग हो जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट ना डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जितना हमारा ग्रुप दूर जाते जाएगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होती जाएगा इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट कम होते जाएगा उसका। तो नाइट्रो ग्रुप की ना अब ये यहाँ पे माइनस आई भी लगाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, अपने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। तो ऑर्थो पे इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा और पैरा पे इसका माइनस आई इफेक्ट कम होगा। बिकॉज क्योंकि ये थोड़ा दूर हो गया है ना ऑक्सीजन से, तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जितना दूर जाते जाएगा उतना इफेक्ट इसका कम होते जाएगा। इसलिए फिर सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए था? सबसे ज़्यादा होना चाहिए था ए, देन उसके बाद में सबसे ज़्यादा फर्स्ट, उसके बाद में थर्ड, और फिर ये माइनस आई से दिखा रहा है मेटा पोजीशन पे तो सेकेंड, और उसके बाद में सबसे, इसमें तो कोई ग्रुप है ही नहीं इसलिए सबसे लास्ट में ये हमारा एसिडिटी का ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन इसको ना आप क्रॉस लगाओ, ये भी ऑर्डर नहीं होगा। क्यों? अब ये नाइट्रो के केस में, वैसे अगर यहाँ कोई और एलिमेंट होता जैसे CN होता, वो भी माइनस एम शो करता है, तो हम यही ऑर्डर लगाते। लेकिन नाइट्रो के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये जो हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ना, OH, ये N डबल बॉन्ड O माइनस, तो यहाँ पे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ना 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होनी चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। ये एक ऑक्सीजन का एटम 1 2 3 4 5 और ये यहाँ से ऐसा हाइड्रोजन की 6 मेंबर रिंग ये हमारी फॉर्म हो रही है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये H रिमूव नहीं हो सकेगा, यानी ये जो O माइनस इसको विड्रॉ करके रखेगा, अपने तरफ पकड़ के रखेगा, तो ये इसको जाने नहीं देगा। और अगर H पॉजिटिव को ये जाने नहीं देगा, यानी एसिडिटी क्या हो गई, कम हो गई। एसिडिटी मतलब यही ना कि H पॉजिटिव कौन कितने जल्दी दे सकता है। तो अब जब यहाँ से H पॉजिटिव निकल ही नहीं सकेगा तो ये हमारा हो जाएगा कम एसिडिक। तो फिर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा थर्ड। यहाँ देखिए ऑप्शन में ये जो थर्ड है हमारा नाइट्रो पैरा वाला, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद ऑर्थो नाइट्रो वाला फर्स्ट, उसके बाद में होगा सेकेंड वाला मेटा पोजीशन पे नाइट्रो, और उसके इसमें तो कोई ग्रुप है ही नहीं इसलिए ये हो जाएगा फोर्थ पे। इम्पोर्टेंट केस है ये नाइट्रो का। एग्जाम्पल में ऑर्थो जो है तो कम एसिडिक होता है पैरा से, अदरवाइज़ हर दूसरे ग्रुप में क्या होता है, पैरा ज़्यादा एसिडिक होता है। अब यहाँ पर देखो अरेंज द मॉलिक्यूल्स विथ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब देखो यहाँ CN है, यहाँ पे CN में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होंगी, तो फिर क्या हो जाएगा, अब ना पैरा हमारा जो है तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा CN में। इस तरह से देखो OH C ट्रिपल बॉन्ड N। अब ना ये जो पैरा वाला है हमारा ये ज़्यादा एसिडिक होगा, माइनस M इफ़ेक्ट लगाएगा, और ये जो CN है ये भी माइनस M इफ़ेक्ट लगाएगा, लेकिन इसका इंडक्टिव इफ़ेक्ट ज़्यादा एसिडिक, इसका इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है ना तो ज़्यादा होगा क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे, और इसका इंडक्टिव इफ़ेक्ट कम होगा क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा हमारा फर्स्ट, उसके बाद में फिर थर्ड, और यहाँ पे तो माइनस M इफ़ेक्ट इसका लगेगा ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ माइनस I इफ़ेक्ट होता है, और वो तो वीक इफ़ेक्ट होता है ना। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, माइनस M माइनस H देन माइनस I इफ़ेक्ट हम देखेंगे। तो यहाँ पे माइनस I से यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव इफ़ेक्ट से ये विड्रॉ करेगा,
उसके बाद आएगा ऑप्शन सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, देन सेकेंड, और फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा ये वाला जिसमें कोई ग्रुप नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द मॉलिक्यूल्स विथ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब यहाँ पर भी फिनॉल है। अब ना यहाँ पे मिथिल ग्रुप लगा हुआ है। मिथिल CH3 ग्रुप क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी ये इस तरह से डोनेट करता है, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। अब जब H पॉजिटिव चले जाएगा और यहाँ पे O माइनस बचेगा, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, डोनेटिंग ग्रुप हमें नहीं चाहिए। तो सब में डोनेटिंग ग्रुप है, यानी सब इसको डीस्टेबलाइज करेंगे, सब इसको क्या करेंगे, डीस्टेबलाइज। तो फिर सबसे ज़्यादा एसिडिक तो हमारा फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक भी डीस्टेबलाइजिंग वाला मिथिल ग्रुप अटैच नहीं है। उसके बाद होगा हमारा सेकेंड, क्योंकि इसमें ना मेटा पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे थोड़े दूर अटैच है मिथिल ग्रुप। और हमने क्या देखे, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट, यानी जितने दूर एटम होगा उतना इफेक्ट कम लगेगा। उसके बाद में आ जाएगा हमारा फर्स्ट, जिसमें 2 ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए हैं। और उस सबसे आखिरी में आएगा हमारा थर्ड वाला, जिसमें 3 मिथिल ग्रुप लगे हुए हैं, ऑर्थो पर भी है और पैरा पर भी है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द मॉलिक्यूल विथ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। अब ना इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल बताना है। ये बताना है कि ये कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी ये जो हमारा CHO ग्रुप है, C≡O≡H, ये कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी जो न्यूक्लियोफाइल आके हमारा यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये जितना ज़्यादा इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतने ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी उसका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा होंगी। इसलिए इस कार्बन पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए। अभी देखो ये जो ऑक्सीजन है, ये +m इफेक्ट से लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देगा। लोन पेयर से हमने देखे अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो वो क्या शो करता है, +m इफेक्ट, इसको शो करेंगे। ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा तो ये +m से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे देगा, तो ये जो प्लस चार्ज है वो डाइल्यूट हो जाएगा, यानी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। जब इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जा रही है। इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होगा। तो हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए, तब ये जो कार्बन है ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा और इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएंगी न्यूक्लियोफाइल की तरफ। तो हम ना सब पे OH लगा हुआ है, ये तो सबको पे -m इफेक्ट लगेगा, ऑर्थो पर भी और पैरा पर भी। लेकिन ना ऑर्थो पे और पैरा के केस में क्या होगा, +m इफेक्ट लगेगा, और ये जो मेटा पोजीशन है इस पे ना -I इफेक्ट लगेगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है ना, तो इसका -I इफेक्ट भी तो होगा, तो ये अपना -I इफेक्ट लगाएगा, यानी इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को और इंक्रीज़ करेगा, अपने -I से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा मेटा पोजीशन पे। इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक तो हमारा थर्ड होगा। उसके बाद होगा फोर्थ, जिसमें कोई भी OH नहीं है। अब इन दोनों में हमें देखना है, तो ये +m तो दोनों में कॉमन है। अब देखते हैं -I इस वाले OH का ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे है, नज़दीक है, इससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकेगा अपने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से, इसलिए ये इसका -I ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा हमारा। इसलिए इसके बाद में हमारा ऑर्डर हो जाएगा थर्ड, देन फोर्थ, और देन सेकेंड, एंड देन फर्स्ट। ये हमारा ऑर्डर, ये ऑर्डर हमारा किसी भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसके सारे ऑप्शन ही रॉन्ग है। ये हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अब ना क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी सेम ही है, 8 ही है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 अरेंज द मॉलिक्यूल्स विद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। अभी हमने देखा इसकी रिएक्टिविटी कब इंक्रीज होंगी, जब ये जो अल्डिहाइड का H है, ये सॉरी अल्डिहाइड का कार्बन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। अब ना यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी इसका पॉजिटिव चार्ज कम करेगा। अगर इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता था तो इसका प्लस चार्ज इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी और इंक्रीज हो जाती थी, लेकिन CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसका प्लस चार्ज डिक्रीज करेगा। तो
इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, जिसमें एक भी CH3 अटैच नहीं है, यानी सेकेंड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद में ना अब यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे और मेटा पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है, तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे मिथिल ग्रुप दूर होता जाएगा प्लस आई इफेक्ट भी कम होगा। सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पे होगा, इसलिए ये सबसे कम एसिडिक होगा। फोर्थ सबसे कम होगा और सेकेंड सबसे ज़्यादा एसिडिक। ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड सबसे ज़्यादा एसिडिक, उसके बाद मेटा पोजीशन पे थर्ड वाला और उसके बाद फिर फर्स्ट वाला, पैरा पोजीशन पे मिथिल और लास्ट में आ जाएगा हमारा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द मॉलिक्यूल्स विद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। इसमें भी क्या होगा, इसमें देखो CHO की अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो हमारी क्या होंगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी CHO ग्रुप की इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा थर्ड सब। उसके बाद में ना इसमें देखो CH3 और OH, तो यहाँ पे ये OH प्लस M देगा और ये प्लस I देगा, तो ये तो डिस्टेबलाइज करेंगे, इसलिए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा थर्ड। देन उसके बाद आएगा फर्स्ट। उसके बाद मेसोमेरिक इफेक्ट स्ट्रांग होता है इंडक्टिव से, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा फोर्थ वाला। प्लस M से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी डिक्रीज कर देगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ रिएक्टिव नहीं रहेगा, इसलिए फोर्थ हमारा सबसे लास्ट में आएगा और थर्ड फर्स्ट सबसे पहले आएगा। थर्ड फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, ये इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ना देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज़ मोस्ट स्टेबल, तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है ना वो ये वाला होता है। प्रोपेन रिंग पे एक सिंगल कार्बन अटैच्ड है और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस कार्बन पे ये वाला पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो कार्बोकेटाइन होता है ना ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें ये जो दो बॉन्ड होते हैं ना, ये रिंग के ये बॉन्ड जो 2 इलेक्ट्रॉन से बना है ये इस तरह से होते हैं, तो थोड़े से ऐसे इन्वर्टेड शेप में होते हैं बाहर की साइड, तो यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद आएगा बेंजाइलिक, उसके बाद में आएगा सेकेंड सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट एसिडिक मोस्ट स्टेबल, तो यही इसका आंसर होगा सेकेंड। इसका ऑर्डर आप लिख लो, सबसे ज़्यादा ये स्टेबल होता है, उसके बाद होता है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक का, उसके बाद होता है अलाइलिक, उसके बाद टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ये हमारा ऑर्डर होता है किसका, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज लीस्ट स्टेबल। अब ये ऑर्डर क्या होता है हमारा, टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, प्राइमरी सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग केटाइंस, तो इनको हम उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है स्टेबिलिटी की। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा, हमने देखा सबसे ज़्यादा ये वाला स्टेबल होता है सेकेंड। उसके बाद बेंजाइलिक, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है ना, तो सेकेंड, उसके बाद में फर्स्ट, उसके बाद में टर्शरी और सबसे लीस्ट प्राइमरी होता है, इसलिए फोर्थ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, तो ये जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है हमारा ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर देन ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होंगे, तो मोस्ट स्टेबल हमारा टर्शरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल कौन होता है, प्राइमरी। ये आप देखो ये भी प्राइमरी है, अब ना ये भी प्राइमरी है, नहीं सॉरी ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है और ये टर्शरी है, अब ये सिर्फ यही एक प्राइमरी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हमारा कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा टर्शरी, तो टर्शरी, उसके बाद में सेकेंडरी, ये दोनों भी अब सेकेंडरी है, उसके बाद में सबसे लास्ट में आएगा हमारा प्राइमरी फोर्थ वाला। अब ना यहाँ पर देखो ये दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये इस तरह से है CH3 और यहाँ पे 2 H लगे हुए हैं और यहाँ पे CH3, तो इसके पास में ना ये 3 और 6 अल्फ़ा H है, 6 अल्फ़ा H, और इसके पास में कितने अल्फ़ा H है, ये यहाँ के 3 और यहाँ का
एक अल्फ़ा एच, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, यानी इसके पास टोटल 4 अल्फ़ा एच है। तो जितने ज़्यादा कार्बोकेटाइन के पास में अल्फ़ा एच होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, उसके बाद में ये वाला होगा, और उसके बाद में ये थर्ड होगा। सेकेंड और थर्ड यहाँ पे इक्वल लिखे हुए हैं, लेकिन सेकेंड जो है तो हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके पास में ज़्यादा 6 अल्फ़ा एच इसके पास में है, और जिस कार्बोकेटाइन के पास ज़्यादा एच होंगे वो उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट शो कर सकेंगे और वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बेनियन इज स्टेबल। अब ना कार्बेनियन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपोजिट होता है। प्राइमरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। और अगर कोई एरोमेटिक बन रहा है सिस्टम तो फिर सबसे ज़्यादा वही स्टेबल, यानी प्राइमरी से भी ज़्यादा कौन स्टेबल होता है, एरोमेटिक कार्बेनियन। अभी यहाँ देखो ना, ये वाला जो है पेंटागन रिंग है, इसमें ना यहाँ इस वाले कार्बन पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर एक आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये ना निगेटिव चार्ज सिस्टम को एरोमेटिक बना रहा है। ये यहाँ डिलोकलाइज होगा, ये यहाँ डिलोकलाइज होगा, और ये यहाँ 2, 4, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व है। तो ये सिस्टम इस निगेटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक हो रहा है, यानी एरोमेटिसिटी अगर जनरेट हो रही है तो स्टेबिलिटी हमारी क्या होती है, इंक्रीज। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो थर्ड होगा हमारा, मोस्ट स्टेबल थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल, तो जो टर्शरी होता है ना वो सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग एनायंस। सबसे ज़्यादा एसिडिक हमने देखा ये वाला होगा थर्ड, उसके बाद में प्राइमरी यानी फोर्थ, थर्ड फोर्थ, उसके बाद में सेकेंडरी, और सबसे लीस्ट टर्शरी, इसलिए थर्ड हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बेनियन इज मोस्ट स्टेबल। अब ना देखो, यही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। जहाँ भी एरोमेटिसिटी की बात आ गई ना, अगर एरोमेटिक बन रहा है तो फिर उसके साथ में किसी को कंपेयर करना ही नहीं, यही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए ये हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर कार्बेनियन हमारा कॉन्जुगेशन में जा रहा है, यानी अगर इस तरह से कोई सिस्टम है, अगर कार्बेनियन ये जो निगेटिव चार्ज है ये अगर कॉन्जुगेशन में जा रहा है यहाँ पे, तो भी स्टेबिलिटी आती है, यानी ये भी स्टेबल होगा हमारा। यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है, ये सभी स्टेबल है क्योंकि कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा क्योंकि ये एरोमेटिसिटी जनरेट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बेनियन इज लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल कौन सा होता है, प्राइमरी होता है। तो अभी ना यहाँ पर देखो, ये तो दो साइड कॉन्जुगेशन में जा रहा है, दो साइड कॉन्जुगेशन में जा रहा है, इसलिए ये तो स्टेबल होगा सबसे ज़्यादा। तो ये स्टेबल होगा, और ये दो तरफ कॉन्जुगेशन में जा रहा है, एक इधर भी और इधर भी, इसलिए ये भी स्टेबल होगा। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं। इसके पास ना 3 अल्फ़ा एच है। ये जो CH बॉन्ड होता है ना ये वीक होता है, ये जो माइनस चार्ज है ये सेकेंडरी है, और ये जो है ना ये प्राइमरी है। तो ये सेकेंडरी हमारा कार्बेनियन ज़्यादा स्टेबल होता है कि प्राइमरी, तो ये सब स्टेबल होगा और सेकेंड सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर है इसका सेकेंड। नेक्स्ट है, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग एनायंस। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो होगा थर्ड, उसके बाद में फोर्थ, उसके बाद में फर्स्ट, और सबसे कम स्टेबल हो जाएगा ये, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शो मैक्सिमम -I। इस पर ना स्टार लगा लो, बड़ा आप ना इसको जब भी सॉल्व करोगे ना तो गलत होने के चांसेस है आपका ये क्वेश्चन, तो इसको समझो ध्यान से। अब ना आप सोचोगे कि ये नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, ये नाइट्रोजन, और 3 मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर रहे हैं। तो ये जो प्लस चार्ज है ये स्टेबल है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से मिल रही है। तो ये तो अब -I इफेक्ट, यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा नहीं क्योंकि इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, इसलिए ये सबसे कम -I इफेक्ट देगा। और आप बोलोगे सबसे ज़्यादा ये NH3 पॉजिटिव देगा क्योंकि इसको एक भी स्टेबलाइज करने के लिए मिथिल ग्रुप है नहीं, लेकिन ये आंसर गलत है। बिकॉज क्योंकि जो 2p सीरीज़ होती है ना, 2p वाले एटम्स होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनका ना साइज़ बहुत छोटा होता है। अब ना जब ये इस तरह से है NCH3, फिर यहाँ पे भी CH3, फिर यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे है लोन पेयर,
तो ये जो लोन इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड के बीच में के, ये एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएंगे इनकी साइज़ स्मॉल होने की वजह से और बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ होगा। और जैसे ही बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा। अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है, समझो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज़ होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज़ हो जाएंगी हमारी। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर इंक्रीज़ हो रही है यानी माइनस आई इफेक्ट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट इस NMe3 का होगा, NMe3 का। अगर मैं आपको बोलूँ ये NMe3 की जगह PMe3 है, पॉजिटिव है, तो वो भी तो नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही ग्रुप के एलिमेंट है ना, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं देखेंगे हम। ये जो PMe3 है ना, P इस तरह से हो जाएगा Me Me Me, तो अब ये PMe3 सबसे ज़्यादा माइनस आए देगा, जिस तरह हमने देखे बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ होने की वजह। तो ऐसा नहीं होगा, फॉस्फोरस की जो साइज़ होती है वो बड़ी होती है नाइट्रोजन से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये दूर दूर रहेंगे, इसलिए यहाँ पर हम परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कि ये जो मिथिल ग्रुप है इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो अगर ये वाला अगर केस है फॉस्फोरस का, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, माइनस आई सबसे ज़्यादा शो करेगा PH3 पॉजिटिव, उसके बाद में शो करेगा PHMe2 पॉजिटिव, उसके बाद में शो करेगा PMe3 पॉजिटिव। ये फॉस्फोरस के केस में, लेकिन अगर नाइट्रोजन का केस है तो सबसे ज़्यादा माइनस शो करेगा हमारा NMe3 पॉजिटिव, उसके बाद में NMe2H पॉजिटिव। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द रेजोनेंस इफेक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। रेजोनेंस मतलब कॉन्जुगेशन में जाना। इसके पास एक लोन पेयर है तो ये कॉन्जुगेशन में इस तरह से जाएंगे, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है मतलब रेजोनेंस हो रहा है, तो ये तो रेजोनेंस देगा। इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी रेजोनेंस इफेक्ट दे सकता है, इस तरह से डीलोकलाइज होगा। Cl के पास भी 3 लोन पेयर होती है, ये भी रेजोनेंस इफेक्ट देगा। NH3 के पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लोन पेयर ही नहीं है इसके पास। देखो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड इसने बनाया और एक पॉजिटिव चार्ज, यानी इसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, एक चले गया, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ने चार्ज बॉन्ड बना लिया। अब इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, तो ये तो डीलोकलाइजेशन में जा ही नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, ये हमारा रेजोनेंस इफेक्ट नहीं देगा। थैंक यू।